मास्टर्स। सभी मास्टर्स को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, आभार। और सभी को हम सब प्रणाम करते हैं और सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबका आभार प्रकट करती हूँ और सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपना वीडियो ऑन करें और सभी को यही निवेदन है कि आप हाथ जोड़े मास्टर्स को हम सब प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें और प्रार्थना करते हुए आगे जाएंगे। सो सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स को, सभी हर एक रेल्म के मास्टर्स को, सभी के सभी किंगडम के मास्टर्स, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, हमारे साथ जुड़े हुए परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को, समस्त गुरु चेतना को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हम सब आप सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारी चेतना का निरंतर आपने विस्तार किया। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, समझ पाई, वो आपने हम सबको दी। हमें अपनी ज्ञान, मेधा, बुद्धि से जोड़े रखें, आपकी चेतना से जोड़े रखें और उसकी समझ दें। आपके ज्ञान, आपके साथ जुड़ने के लिए हमें आगे बढ़ाते रहें। जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उनके साथ हमें अलाइन करें और हम उनको पूर्ण कर सकें। हमारे जीवन की यात्रा या आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी है, उसके साथ हमें अलाइन करते हुए हम सब आपके साथ हमेशा जुड़े रहे। आप हमें हमारे मार्गदर्शन बने, हम सब आपके साथ हमेशा जुड़े रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानियों का, सभी मेंबर्स का, लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल का और लव और साथ ही साथ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। सभी मेंबर्स का आभार प्रकट करती हूँ मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आज हमारे साथ हमारे बीच में कृष्णा आंटी हैं और कृष्णा आंटी हम सबको ये नोएडा से जुड़ती हैं और उसके अलावा अभी अपनी बेटी के पास है। मगर मास्टर्स, बात ये है कि आज इन्होंने जो हम सबको, इससे पहले आपने कई बार इनके सेशन सुने हैं, कई बार जो मास्टर्स के मैसेजेस होते हैं वो हम तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं और इसी के साथ ही आज का भी जो ये मैसेज है जो गाइडेड है, ये है योगासन और ध्यान में क्या अंतर है इसके बारे में। यानी कि योगासन, कोई भी योगा की जो पोज होते हैं, मुद्रा होती है, या फिर जो मेडिटेशन है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, और योगासना एंड और जो मेडिटेशन। आजकल योगा चालू है। क्या चीज? नहीं, मैं बोली आजकल योगा जो है। हाँ वही। व्हाट? यो हाँ, तो ये सारे जो अंतर हैं ये आज आंटी हम सबको इसके बारे में बताना चाहती हैं। सो ओवर टू कृष्णा आंटी। बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। शुरू करूं क्या? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, योग, ध्यान और आसन। लेकिन आजकल ऐसा योगा बोलते हैं, उसमें सोचते हैं कि वो योगी है। लेकिन योगा एक एक्सरसाइज है और योग उससे अलग हटके है। और ध्यान क्या है? ये मानसिक अभ्यास है जो मन को शांत और एकाग्र करने पर केंद्रित होता है। और आसन क्या है? ये आसन शारीरिक मुद्राएं हैं जो योग में शरीर को लचीला और मजबूत बनाने के लिए की जाती है। योग एक विज्ञान है जिससे आप अपने सीमाओं को मिटा देते हैं और जब आप अभी की तुलना में ज्यादा विशाल बन सकते हैं। योग और ध्यान के बारे में लोग भ्रमित हो जाते हैं कि लेकिन योग और ध्यान दोनों में सांस लेने का तरीका एक ही है, पर फायदा है वो अलग अलग। योग का अर्थ है जुड़ना, दो या दो से अधिक चीजों का एक साथ मिलना
ही योग है। ये मन, शरीर एवं परमात्मा का मिलन को योग कहते हैं। वैसे योग के अंतर्गत अष्टांग योग में ध्यान योग, कर्म योग, लय योग, भक्ति योग सब आ जाते हैं। और अब ये जो योगा शब्द प्रचलित है वो एक्सरसाइज का रूप है, उसको लोगों ने योग समझ लिया है। तो वो बिल्कुल ही अलग है। अब योग और आसन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आसन में फिजिकल एक्सरसाइज की जाती है, जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, उत्तान पादासन, ऐसे बहुत सारे आसन हैं। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान या बुद्धि को किसी एक वस्तु, जगह या लक्ष्य पर एकाग्र करना है। ध्यान में संकल्पों की गति वो धीरे धीरे होती है। और योग जो है वो ध्यान का ही अंग है। योग के बिना ध्यान नहीं होगा। तो योगा में क्या होता है? बॉडी में हलचल होती है, यानी बॉडी में काम होता है। और ध्यान में ऐसा नहीं होता। ध्यान में वही जो अभी बोला कि किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। हमेशा योग के बाद ही ध्यान करने की सलाह दी जाती है। योग के बाद आदमी के शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे ध्यान लगाने में सुविधा होती है। अब हम देखते हैं कि ध्यान कैसे काम करता है। तो आदमी एक समय में कई बातों को सोचता रहता है, और वो सोचते सोचते इतना परेशान हो जाता है कि उसको लगता है कि अब मुझे शांति चाहिए। तो शांति पाने के लिए ध्यान लगाया जाता है। ध्यान से याददाश्त ठीक होती है, नींद नहीं आने की समस्या का भी हल मिलता है, तनाव और बेचैनी भी कम होती है। और अब वास्तव में ये है आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की शैली। और ये योग और ध्यान दोनों के साथ साथ ही चलता है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब ध्यान में हम किसी एक आसन में बैठ सकते हैं, जैसे वज्रासन, पद्मासन, सुखासन। लेकिन इसका पर्पस है कि आपको जिस आसन में बैठने में सुख प्राप्त होता है, यानी आपको किसी तरह की शारीरिक कष्ट नहीं होती है, वही आसन आपके लिए उपयुक्त है। नहीं तो आप मान लो पद्मासन में बैठ गए, आपके पैरों में दर्द हो रहे हैं, तो आपको ध्यान में तो मन जाएगा ही नहीं, शारीरिक पीड़ा ही महसूस होती रहेगी। तो इसलिए जो आसन आपको सुखकारी लगे, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, वो आसन में बैठिए। नहीं बैठ सकते तो आप कहीं भी कुर्सी पर बैठिए, पलंग पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, लेकिन आराम से बैठिए। वैसे पतंजलि के अष्टांग योग में
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आता है। योग के अंग में प्राणायाम का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसके बिना योग पूरा नहीं होता। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि सही आहार भी योग का एक अंग है जो होना चाहिए। और वो जब ठीक होगा तभी ध्यान भी होगा ठीक से, प्राणायाम भी ठीक से होगा, सब ठीक से होगा। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणों से जुड़े रहना। प्राणायाम यानी प्राणों से जुड़े रहना। और आसन क्या है? आसन है विभिन्न मुद्रा जो योगा में शरीर का पोस्चर बनाता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और ये जो योगा है उसमें आप शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, वो सिर्फ आपके शरीर के लिए है। उसको उसको ये ध्यान और योग से कोई मतलब नहीं है। और योग में आप शारीरिक क्रिया जो होती है आपकी, वो आपके मानसिक अंतरंग अंगों के लिए होती है, भावनाओं के लिए होती है। कसरत करने से क्या होता है? योगा जो है वो कसरत एक्सरसाइज है। उसको करने से क्या होता है? उसमें बहुत फास्ट जाते हैं, उसमें तेजी रहती है, तो उसके बाद लोग थक जाते हैं। पर योग में सांसों का संतुलन होता है। और इसमें आदमी योग के बाद आराम पाता है, उसको अच्छा लगता है। उसके सांसों के संतुलन से उसकी आंतरिक अंगों को भी फायदा पहुंचता है, वो लचीला बनता है। योगासन के बाद आप ताजगी महसूस करते हैं। योगासन क्या है? ये आनंद के स्रोत को पाने का नाम है। अब आसन योगारूढ़ होने के लिए स्थिर और सुखपूर्वक बैठे रहने की स्थिति का ही नाम है। और योग है शरीर, मन, बुद्धि व चित्त की स्थिरता है। और आसन मात्र शरीर की स्थिरता है। दोनों में ये अंतर है कि योग जो है शरीर, मन, बुद्धि व चित्त की स्थिरता है, और आसन मात्र शरीर की स्थिरता है। योग क्या है? आनंदमय स्थिति है। और आसन क्या है? आराममय स्थिति है, जो आसन में आप आराम से बैठ सकते हो। दोनों परस्पर एक दूसरे के लिए जरूरी है, लेकिन ये अंतर है। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? जुड़ना। तो ध्यान में तो हम अपने विचारों को एक चीज पर स्थिर करते हैं, और एक ही विचार मन में रहना ध्यान कहलाता है। लेकिन योग में किससे जुड़ना है? तो जब हमारी बद्ध जीवात्मा इस भवसागर से विरक्त होने के प्रयास में उस परमात्मा की मदद से निराकार परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश करती है, तो उसको योग कहते हैं। जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना है, ये तो मालूम ही है सबको। लेकिन किससे जुड़ना है? तो परमपिता परमेश्वर से जुड़ना है।
जीवात्मा ध्यान साधना से या भक्ति योग से या जप तप से, जो भी उसको पसंद हो, उससे वो ईश्वर की शरण में जाने के लिए बेचैन हो जाती है। अच्छा, लेकिन इसमें यही है कि जो साधक है उसका ध्यान हमेशा ईश्वर के प्रति रहना चाहिए। जैसे कि ये तो हम सब अपने घरों में देखते ही हैं कि माँ काम कर रही है, बच्चा छोटा है, तो माँ का ध्यान हमेशा अपने उस बच्चे पे ही लगी रहती है। वो कुछ भी काम करे, काम तो करती रहती है सब, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे पे रहता है। उसी तरह साधक को सब काम करते हुए और अपना ध्यान परमात्मा में लगाना पड़ता है। और जब हमारा ध्यान परमात्मा में रहता है तो हमें किसी चीज का अता पता नहीं चलता, बस हम अपना काम भी करते हैं और ध्यान भगवान में है। वही रियल ध्यान है। ध्यान और योग में एक बड़ा अंतर यह है कि योग में जो आसन होता है वह बाहरी है, पर ध्यान से हम अपने अंदर की चेतना को जागृत करते हैं। ध्यान के बिना हमारी चेतना जो हमारे अंदर है वो जागृत नहीं हो सकती। मनुष्य के जीवन में अचेतन से परम चेतन की यात्रा को हम ध्यान योग कहते हैं। जब हम अचेतन से परम चेतना की ओर जाने लगते हैं और उस यात्रा को ध्यान योग कहते हैं। योग और ध्यान के बीच में संबंध को समझने के लिए यह जरूरी है कि योग जो है वो शारीरिक आधार प्रदान करता है, क्योंकि शरीर का स्वस्थ रहना भी तो जरूरी है, उसके बिना तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो ये योग जो है ये हमें शारीरिक आधार प्रदान करता है, जिसमें आसन और श्वास का अभ्यास से शरीर और मन ध्यान के लिए तैयार होता है। योग मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने में मदद करता है, यानी सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम भी है इसमें, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। अकेला कुछ नहीं हो सकता। गीता के अनुसार ध्यान एक योग क्रिया है जिससे मन को एकाग्र किया जाता है और आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा को पाने के लिए ध्यान एकमात्र उपाय है। ध्यान के बिना हम आत्मा को नहीं पा सकते, चाहे वो भक्ति के रूप में ध्यान करें, चाहे जप तप करें, जो भी करें, लेकिन ध्यान के बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। ध्यान के जरिए हमारा तनाव कम होता है, मानसिक स्थिरता भी आती है, शरीर का संतुलन भी बनता है। योग भगवान के साथ जो कनेक्शन सोल का है वह है।
योग हमारे जो योग हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, उसमें भगवान के साथ जो कनेक्शन सोल का है वही योग है। यानी सोल, दो चीजों का जोड़ना, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। आसन शारीरिक रूप से और प्राणायाम यह मानसिक रूप से असर करता है। पर जो ध्यान योग है, जिसे समाधि की अवस्था कहा गया है या जिसे कैवल्य कहा जाता है, वह अलग है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम देह के सब संबंधों को भूलकर आत्म स्वरूप बनकर मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा। तो ध्यान वो ऐसी चीज है कि अगर हम ध्यान में एकदम जुटे रहें और भगवान से हमारा कनेक्शन हो जाए, हम देह को बिल्कुल भूल जाए, तो वो हमारा गीता के अनुसार, कृष्ण भगवान के अनुसार, वो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अब ये मैं बंद करती हूँ और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अब पता नहीं मैंने कैसे बोला, क्या बोला। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बताया आपने, और आपने हम सबको समझाया, बताया आसन, योगासन, ध्यान में क्या अंतर है। ध्यान हम अपने आंखों को बंद करते हुए सांसों के साथ करते हैं, लेकिन योग हम अपने शरीर के साथ मुद्रा बनाते हुए अपने शरीर और मन को हम योग में लाते हैं, मतलब उसकी युति होती है। मन और शरीर किसी मुद्रा को करते हुए एक समता में आते हैं, और इसी को हम सब योग कहते हैं, मास्टर्स योगासन के साथ। तो किसी भी दो चीज का जब जोड़ होता है, युति होती है, उसको हम योग कहते हैं। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और योगासन के साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम एक्चुअली, अगर आप देखेंगे नॉर्मली भी, कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो डेफिनेटली हम ध्यान करते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाकर वॉक कर कर आएंगे और फिर आपको लगे कि ध्यान में बैठना है, देखिए आपका कैसा शुद्ध ध्यान लगेगा, बहुत अच्छा। उसी तरह अगर आप प्राणायाम करके करेंगे, अब जैसे आप प्राणायाम की बात कर रही थी आंटी, तो हम प्राणों के साथ जुड़ना, तो ये प्राणायाम मतलब प्राणों का जो आयाम है, डिमेंशन ऑफ प्राण, ये हमारी एथरिक बॉडी, जिसे हम सेकंड डिमेंशन के साथ जोड़ते हैं, कि हमारी बेसिकली हमारे जो प्राण है वो हमारे एथरिक बॉडी में, हमारे सेकंड बॉडी में, सेकंड लेयर ऑफ बॉडी उसमें समाते हैं। जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हम अपने प्राणों के साथ एक हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारे सांसें, हम हर चीज के साथ एक हो जाते हैं। तो ये प्राणों के साथ एक हो जाना, संभाव में आ जाना, ये सब जो है ये युति के कारण होता है। जब हम अपने मन, विचार, अपने शरीर और अपने ध्यान के साथ हम एक हो जाते हैं, अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहें, हम सुनते रहें और मैं ध्यान में बैठी। हाँ, नहीं नहीं। नो नो, बट दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन। बट थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग है मास्टर्स, किसी को कुछ पूछना है? पुष्पा आंटी कुछ कहना चाह रही थी, या वो भी ध्यान में बैठी है अभी? सो अगर ध्यान करना चाहते हैं तो हम ध्यान कर सकते हैं, उसके बाद जब हम सेशन एंड होगा, दैट टाइम वी कैन टेक ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो जिनको पानी पीना है पानी पी ले, और आंटी हमको थोड़ा शुरू में गाइड करेंगी, उसके बाद फिर हम सब म्यूजिक के साथ आगे बढ़ेंगे। सो अपनी अपनी पोजीशंस ले ले, जिनको पिरामिड्स लगाना है पिरामिड्स लगा ले, और पानी पीकर आराम से बैठेंगे मास्टर्स। ब्रजलाल सर का मस्त वो पिरामिड का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पीछे उस पे बैठे हैं, और उर्मिला आंटी भी पिरामिड लगाकर बैठी हैं। तो देखिए ये पिरामिड स्ट्रक्चर है जो ब्रजलाल सर के वहां पर है, दिखा सकते हैं वो, देखिए बहुत सुंदर है सर, बहुत अच्छा भी है।
अनम्यूट करें, अनम्यूट, आप जो बोल रहे हैं सुनाई पड़ रहा इसके इसके अंदर भी 81 पिरामिड और है। है। ओ वाह, आपने देखा था उसको ऐसे करके कि उसको फील किया? ओ अच्छा, आपने रखे होंगे मेरे को लगता है ना। वेरी नाइस अंकल, क्या बात है। हैदराबाद से। अच्छा, ओके। हैदराबाद से यहाँ हमने बनवाया है। ओके, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट अंकल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रजलाल सर। या सो आप सबने देखा, किसी को चाहिए तो ब्रजलाल सर को कांटेक्ट करें कि कहाँ से उन्होंने लिया, वो हम सबको बता सकते हैं। मैं भी आपसे बाद में बात करूंगी लेटर ऑन कभी पूछने के लिए। बट थैंक यू सो मच सर। सो मास्टर्स, चलिए अब हम पहले ध्यान कर लेते हैं, फिर बाद में बातें करेंगे। ओके, जो भी डिस्कशन है वो बाद में होगा। चलिए, कृष्णा आंटी, आप ध्यान कराना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान के लिए कैसे बैठा जाता है ज्यादातर तो सब लोग को मालूम ही है, लेकिन अगर कुछ नए होंगे बहुत धीरे तो। बोलिएगा, बहुत तेज आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत तेज तेज है आ क्या? रही है। तेज आ रही है आपकी आवाज, अच्छा, मैं इसको मैं तो भी मैं इसको, इसको धीमा करती हूँ। अभी ठीक है क्या? अभी भी तेज है आपकी। अब? आपको अपनी आवाज धीरे करनी होगी। अच्छा, मतलब मेरी अपनी आवाज धीमी करनी होगी। नहीं तो फोन का भी आवाज धीमा करे तो मेरा आवाज धीमा होगा ना? नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ अपनी आवाज धीरे, अच्छा। थोड़ा सा धीरे करिएगा। अच्छा, तो जो नए हैं उनके लिए है कि हम आनापानासती ध्यान करते हैं। इसमें हम आलथी पालथी मार के बैठ जाते हैं। हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाकर गोद में रख ले और आंखों को हल्के से बंद करेंगे। अगर आप जोर से बंद करेंगे तो आपके सर में दर्द भी हो सकता है। और जो आलथी पालथी नहीं मार सकते हैं वो जहां भी बैठे अपने पैरों को क्रॉस कर लें। अब इसके बाद आराम से बैठ जाए शांत होके, और आप लंबी सांस लेंगे धीरे धीरे, और उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। पहले आप 3 सांसें लंबी लें और उसको धीरे धीरे छोड़ें। अब जो आप सांसें लेंगे वो सांस से आपके मस्तिष्क में, मैं बोलती जाती हूँ, आप लेते जाइए, मस्तिष्क में प्रवेश कर मस्तिष्क के तीनों पार्टों में जाकर सब नस नाड़ियों को एक्टिव कर रही है। फिर वो सांसें आपके चेहरे में, आपके आईब्रो, आंख, नाक, कान, मुंह, मुंह के अंदर
जबड़ा बिल्कुल लूज रखना है, जबड़ा, जीभ, तालू सब में जा रहे हैं। फिर आप सांस लेंगे, वो सांस आपके गले में प्रवेश कर रही है। गले की तीनों नाड़ियों, नलिकाओं को साफ कर उनको स्वस्थ बनाते हुए थायराइड ग्लैंड को भी स्वस्थ बना रही है, प्रकाशित कर रही है। अब आप एक लंबी सांस लें जो कि सहस्त्रार से आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाए, टेल बोन तक, और टेल बोन से फिर आप सहस्त्रार तक। ऐसे 4-5 बार आप सांसें लें, जिससे इसके अंदर जो सातों शक्ति चक्र है, हमारे मन के हैं, बोन मैरो है, वो सब सांस से प्रकाशित हो जाए, एक्टिव हो जाए, सब स्वस्थ हो। फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड से 72,000 नाड़ियां जुड़ी है पीठ में, उन सब नाड़ियों में सांस जा रहा है और सब एक्टिव हो रहे हैं, तरोताजा हो रहे हैं। इसके बाद फिर आप सांस लें जो आपके कंधे में जा रहा है, कंधे को लूज छोड़े। कंधा ही आपका पूरा बॉडी का बैलेंस बना के रखता है, और कंधे से लगे हुए हाथ की उंगलियों तक सांस से जा रही है। सांस जहां जा रही है वहां की नस नाड़ियों को खोलती हुई जा रही है, उनको एक्टिव और प्रकाशित कर रही है। फिर आप सांस लें जो आपके फेफड़े में जा रही है। फुल कैपेसिटी में फेफड़े को भरना है, क्योंकि यहाँ से ही शुद्ध ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर को मिलता है। उसके बाद सांस धीरे से हृदय में उतर रही है। हृदय को भी फुलाकर सांस लेना है, जिससे आपका हृदय खुलेगा। फिर ये सांसें आपके पेनक्रियाज, लीवर, गोल्ड ब्लडर, स्प्लीन सब में जाकर सबको तरोताजा बना रखकर स्वस्थ बना रही है। फिर आप ये सांस आपके पेट में नीचे उतर रहे। पेट का 3 भाग है, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर में आपके लीवर और पेनक्रियाज वगैरह हो गए, नीचे उतर कर दोनों किडनियां हैं और नाभि, इनमें भी सांस पूरी तरह आप ले जाए। नाभि में भी जहां तक ले जा सकते हैं ले जाए, क्योंकि ये आपके शरीर का मेन भाग है। यहाँ से ही इसके अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है, जठराग्नि, उससे ही हमारा पाचन क्रिया संपूर्ण होता है, और उसकी गर्मी पूरे शरीर को मिलती है, जिससे हमारा शरीर ठीक से काम करता है। उसके बाद लोअर एब्डोमेन में जाए, वहां दोनों इंटेस्टाइन है, दोनों इंटेस्टाइन में पूरी पूरी सांसों को ले जाए। यहाँ पाचन क्रिया अंतिम रूप में होकर उसका रस पूरे शरीर में जाता है, और जो अवशिष्ट बच जाता है वो बड़ी आंत गुदा मार्ग से बाहर निकाल देती है। पेट के अंदर आपके कोमल अंग है, ब्लैडर, आपके
यूरिनल, गुदामार्ग, जननेंद्रिय, सब में सांस पूरी तरह से जाए, जैसे सब अंग हल्का हो जाए और आपको ध्यान में बैठने में आसानी हो। अब आप एक लंबी सांस लेंगे जो सहस्त्रार से, ब्रेन स्टेम से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हिप में, और हिप से होते हुए पैरों में जा रही है, पैर की अंगुलियों तक। 4-5 बार लें ये सांसें। आपके हिप जॉइंट, घुटने का जॉइंट, एड़ी, एंकल और पंजों में अंगुलियों के जॉइंट को सब में प्रवेश कर उनकी सफाई कर उनको स्वस्थ, एक्टिव और प्रज्वलित कर रही है। फिर सांसें कमर से होके पैर की उंगलियों तक जा रही है, ये नस नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है, जहां जहां जा रही है वहां की सफाई कर रही है, उनको एक्टिव कर रही है और प्रज्वलित कर रही है। अब आप कल्पना करें कि कमर के नीचे का जो भाग है आपका पैरों तक, उससे जड़ें निकल रही हैं, वो जड़ें आगे बढ़ रही हैं। तो हम मदर अर्थ से परमिशन मांगेंगे उनके अंदर प्रवेश करने के लिए। अब हम धरती माँ में प्रवेश कर रहे हैं। ये नसें हमारी सांसों के साथ आगे जा रही है, धरती में जाकर जड़ें पूरे धरती पर फैल जाती है। सांस की गर्मी से वो पल्वित पुष्पित होने लगती है, माँ भी खुश हो रही है। अब हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि माँ आप हमेशा हमारे सर के ऊपर प्रेम और ममता भरे हाथ रखते रहिए, हमारी ऊर्जा को हमेशा बैलेंस में रखिए, अपनी पवित्र ऊर्जा के साथ हमारी ऊर्जा को जोड़कर उसको आगे बढ़ने में मदद कीजिए और अपनी हीलिंग प्रॉपर्टी से हमारी हीलिंग कीजिए। अब उनको प्रणाम करके हम अपने शरीर में आकर अंदर बैठ जाते हैं। अब आप 1-2 सांस लंबी ले लें जिससे आप स्थिर होकर बैठ सके। अब बैठने के बाद हमारा एक ही काम होता है, सांसों को देखना। तो जो सांसें आ रही हैं और जो जा रही है, यानी जो हम ले रहे हैं, जो हम छोड़ रहे हैं, उन दोनों सांसों को देखते रहना है। आना पाना और सती का मतलब है उसके साथ मिल जाना। तो पहले तो आप देखते रहिए, मिलना तो आगे चल के होता है। तो अब सांस जैसे भी है नॉर्मल सांस लीजिए। ये सांसें ब्रह्मांड की ऊर्जा लेकर आपके अंदर आ रही है और आपके शरीर में ये सब जगह जा रहे हैं, और जहां जहां जा रही है वहां वहां की सफाई करती हुई अवरोधों को हटाती हुई जा रही है। और जो सांस आप ले रहे हैं उसके साथ आप हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव, कभी भी नकारात्मक नहीं रखेंगे। और जो सांसें बाहर जा रही हैं आप छोड़ रहे हैं, उनके साथ अपने शरीर के दुख दर्द बीमारियां जो भी हैं उन सबको आप
निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसम्यूट कर। अब सांस के साथ बढ़ रहे, आप भी बढ़ते रहे और सांस को देखते रहे। सांस के देखने से क्या होगा कि आप शांत होते जाएंगे और शांत होने से जो विचारों का मेला आपके अंदर लगा रहता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसको आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ आप सांस को देखिए। वो विचार अगर रह भी गए तो भी आप उनको छोड़ दीजिए, उनकी ओर ध्यान मत दीजिए, तो वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे बादल आसमान में आता है और हवा से उड़ के चला जाता है, ये भी उसी तरह निकल जाएगा। अब जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन भी शांत, आपका शरीर भी शांत। और जब मन शरीर सब शांत हो गया, विचार सब शांत हो गए, तो क्या बचता है? आपके पास सिर्फ एक अपनी सांस है। तो आप अपना उसी सांस को देखिए और देखते देखते ऐसा होगा कि आप वो सांस का भी पता नहीं चलेगा कि सांस है या नहीं। तब आपके सामने क्या है? कुछ नहीं रह गया, सिर्फ एक शून्य है, अंधकार, नथिंग। लेकिन ये जो शून्य है यही सबसे मेन चीज है। अब आप इसमें प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसमें धीरे धीरे आराम से प्रवेश करेंगे तो धीरे धीरे आपको धीमा सा प्रकाश नजर आने लगेगा और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वो तेज होता जाएगा। यह तेज प्रकाश आपके अंदर आया कहां से? तो ये आपके आत्मा का प्रकाश है। आप आत्मा को किसी रूप में नहीं देख सकते क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा की तरह ही निराकार है और ज्योतिर्मय है। तो ये प्रकाश आपका आत्म प्रकाश है, यानी शून्य होने पर ही आपको आत्म दर्शन होगा। ये प्रकाश पहले धीमा इसलिए नजर आता है कि हमारे इस आत्मा के ऊपर इतना कलेश यानी निगेटिविटी भर जाती है कि ये दिखता नहीं। लेकिन जैसे ही आप निराकार के अंदर जाएंगे आप अपने निगेटिविटी को छोड़ते जाएंगे और यह प्रकाशित होता जाएगा। और यही समय है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो आप जब परमात्मा में मिलने जा रहे हैं तो अब आप इसी प्रकाश को देखते रहें और चाहे तो देखते देखते इसके परमानंद में यहीं डूबे या इसके साथ बहते हुए यात्रा करें। यह प्रकाश अनंत है, इसका अंत नहीं है। आप इसके साथ जहां तक जा सकते हैं आप जाएं और ध्यान में डूबे।
मास्टर, जागृत रहना है, सोना नहीं है।
अब मास्टर, आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे, वहां से अब आप अपने इस भौतिक शरीर के पास आने की कोशिश करें। धीरे धीरे अब आप लोग सब अपने शरीर के पास आ जाएं। यहाँ अपने चारों ओर के वातावरण को देखें। जहाँ बैठे हैं उस आसन को देखें। अपने शरीर को भी ऊपर से नीचे देखें। अब आप धीरे से अपने शरीर में प्रवेश कर जाएं। अब आप, हम लोगों ने जितने गुरुओं को, एंजल, गाइड, दिव्य शक्तियां, सब परम गुरु मंडली के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर, पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, गौतम बुद्ध, साईं बाबा, माँ सरस्वती, हमारे गुरुदेव, इष्ट देव, माँ आद्याशक्ति, नव दुर्गा, परम पिता परमेश्वर, हमारे माता पिता, इन सब को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे साथ इतनी देर रहकर हमें ध्यान करने में सहायता प्रदान की। आपके कृपा के आकांक्षी हम सर्वदा रहेंगे। अब माँ धरती, पिता ब्रह्मांड, सृष्टि माता, प्रकृति माता, सूर्य चंद्र देव, दसों दिशाओं के अधिपति, सबों को हम प्रणाम करते हैं। और अब आप लोग अपनी जगह पे जा सकते हैं। आप यहाँ जितने ध्यानी मित्र बैठे हैं सबका ध्यान करें, सबकी ऊर्जा को धन्यवाद दें। जो अभी बैठना चाहते हैं ध्यान में वो बैठे रह सकते हैं। अपने हाथों को अब 5 सेकंड के लिए आंख पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से आंख हाथ के अंदर पहले खोलें, 2-4 बार खोले, बंद करें, फिर हाथों को हटाएं और धीरे से आंख को खोलें। अपने को हग करें, प्यार करें। अपने शरीर को धन्यवाद दें जो इतना देर आपके साथ बैठा रहा। अपने सब अंग प्रत्यंग, हाथ पैर, सबको धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना देर आपका साथ निभाया। और आप प्रेम ही है, प्रेम अंदर बाहर सब तरफ प्रेम। आप जहां जाते हैं अपने साथ प्रेम और प्रकाश को लेकर जाते हैं। इसके लिए भगवान को लाख लाख धन्यवाद। और सभी ध्यानी मित्रों को मेरे तरफ से मेरा लाख लाख धन्यवाद और प्रणाम। मधु जी, नवीन जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही गहरा ध्यान था। आज इतना गहरा ध्यान लगा था कि मैं लगा कितने बार मैं शरीर के बाहर निकल जाऊं, ऐसा हो रहा था, इतने झटके लगे मुझे। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इन झटकों का, इस गहरे ध्यान का। झटकों का। हाँ, मजा आया ना इसलिए। देखो, कुछ झटके अच्छे होते हैं, कुछ झटके बुरे होते हैं। आपका दिया हुआ झटका मुझे अच्छा लगा। सो थैंक यू सो हाँ, मच। लेकिन आज मैं अच्छी जगह भी तो गई, लेकिन वो तो नहीं बताने का। लेकिन आज बहुत गलत जगह भी चली गई। और मतलब जाते जाते एक ओल्ड लेडी हाथ में लाठी लेके चल रही है, सफेद साड़ी पहनी हूँ, आके बोलती है, चलो हम तुमको लेने आए। मैं बोली, कहाँ ले जाएंगी मुझे? तो चलो, बहुत लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं सोची क्या पता, साथ में चली गई। लेकिन वहां देखी तो मुझे कुछ, मैं बोली ये कहाँ लेके आए, कौन सा लोक है? तो देवलोक से नीचे और पृथ्वी लोक से ऊपर। मुझे तो एकदम ये हो गया, मैं तुरंत माँ कुंडलिनी आद्या शक्ति को बुला, मतलब माँ ये क्या है, मैं कहाँ आई हूँ, ये क्या सही है, मतलब मैं यहाँ रहूं या नहीं? तो नहीं, तुरंत वापस जाओ। मैं बोली फिर पहले क्यों नहीं आपने रोका? तो नहीं, वापस जाओ, तुमको पहचानना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत। मैं बोली, मैं कैसे पहचानूंगी? फिर मैं तुरंत जैसे गई थी तुरंत वापिस आ गई। कोई लोग होगा स्पिरिचुअल, मतलब लोअर लेवल का लोग होगा जहाँ पे आप गए थे। हाँ, लोअर, हाँ। लेकिन हाँ, वहां पे वो लेडी क्या बोल रही थी, क्या करने आने के लिए लेके गई थी? वो कुछ बोली नहीं, लेकिन वहां पे तो मतलब जैसे मैं गई वैसे ही लोग बैठे हुए दिख रहे थे कैसे। हम्म, तो मुझे डाउट हुआ ये मैं कहाँ आ गई। हम्म, तो मैं जब बोली तो मैं वापस आने लगी, क्यों वापस जा रहे हैं, क्यों वापस जा रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं बोला और मैं वापस आ गई। हम्म। इसलिए ऑलवेज कनेक्ट विद द मोस्ट हाई, जब हम इंटेंशन डालते हैं तो आप यही करिए, और अपनी प्रोटेक्शन हमेशा रखिए अपने चारों तरफ। वो तो आप रखते ही हैं, मास्टर्स भी रखते हैं, लेकिन हमेशा इंटेंशन डालते हुए यही बोले कि कहीं पर भी जाओ केवल मोस्ट हाई की एनर्जीज हो, और बाकी सारी एनर्जीज वापस जहां से आई थी वहीं वापस चली जाए। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सब जो मैं बोलती रहती हूँ उसका कारण यही है कि कई बार ऐसी एनर्जीज आती हैं, क्योंकि जिनको जरूरत है, जिनके पास एनर्जी नहीं है, वो ही आते हैं पास में, और वो आकर आपको बोलेंगे कि चलो हमको ये। मैंने तुरंत कॉर्ड कट किया। चलिए, गुड, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच आंटी। और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ध्यान कराएं या करें तो आप ध्यान रखिएगा। और ये खैर पता ही रहेगा आपको, अब तो आइडिया ही हो गया है आपको, तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना ध्यान देना है। सो थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन बहुत गहरा ध्यान था, बहुत ही गहरा, मतलब बहुत अच्छा और बहुत गहरा, और ऐसा लगा कि बहुत शांति, बहुत शांति। थैंक यू सो मच आंटी। सो और मेरे आंटी का हैंड रेज है, मास्टर्स किसी और को भी अगर कुछ पूछना है करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और मेरा आंटी, गो हेड प्लीज। आत्मवंदन। आप कृष्णा आंटी, आज जैसे उन्होंने बोला बहुत झटके लगे और बहुत सुंदर, आप बहुत दिनों के बाद आपका ध्यान फिर से सुन, बहुत ही अच्छा लगा। और एकदम से गहरा भी था। और ज्ञान तो आपकी बात ही नहीं, ज्ञान तो अच्छा ही था, उसकी कोई बात नहीं है। पर सब बहुत धन्यवाद आपको, सब सब धानियों को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, मधु जी को धन्यवाद। थैंक यू। आपको धन्यवाद। थैंक यू, क्योंकि सबकी ग्रुप की ऊर्जा थी, बहुत बेहतरीन ग्रुप की ऊर्जा थी, अमेजिंग। एंड थैंक यू टू आंटी की इतना सुंदर ध्यान भी कराया। यस, आशा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन मधु जी, कृष्णा जी और सभी को आत्मवंदन। कृष्णा जी, आप अपने आज बहुत ही गहरा ध्यान किया है, बहुत गहरा। और योग और इसका विश्लेषण भी बहुत अच्छे से, ध्यान और योग का। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड।
थैंक यू सो मच आशा आंटी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। यस पुष्पा आंटी, ये बताएं, अब बताएं, आप बताएं, आप कुछ बोलना चाहते हो उस समय, आपको इसलिए मैंने। वो विपासना के लिए गई थी ना, बोल रही थी। ऊर्जा लेकर आई जय हो। श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। ऊर्जा लेकर आई है मास्टर्स। यस, हाँ, जय श्री कृष्ण। सही में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ मेरा। वाह आपका वाह ध्यान लग रहा है अभी कि नहीं लग अब रहा है? और अब खुश है, वही बड़ी बात है ना। यस वो वापस यस आकर यस। ज्यादा खुश है ना, हम सबको देखकर। विपश्यना में देखने को नहीं मिला होगा। देखने को क्या, आज मौन नहीं, आज ये मौन रखना पड़ता है वहां पे 10 दिन आई नो, तक। आई नो। आपके लिए तो बहुत हाँ, डिफिकल्ट है, मेरे जैसे लोग के लिए भी नहीं नहीं मेरे डिफिकल्ट को, है। नहीं मेरे के लिए तो डिफिकल्ट तो नहीं था मेरे को, अच्छा लगा मेरे को। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो छेड़ रही हूँ लेकिन आपको कि देखो, मैं जानती हूँ आप बहुत बात दिनों करती हो, से, मैं भी बात करने वाली इंसान हूँ, कृष्णा आंटी भी है, तो हम सबको थोड़ा टाइम लगता है चुप रहने में। राइट, इसलिए मैंने बोला। तो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ रही हूँ, मैं भी बात करती हूँ। तो बट अच्छा बहुत। लगा मतलब। हाँ, अच्छा लगा। कहाँ गई थी वैसे आप? कोल्हापुर के पास में इचलकरंजी, इचलकरंजी और कोल्हापुर के बीच में क्या चीज विपासना नाम है? केंद्र। इचलकरंजी और कोल्हापुर के पास में दम्माल है। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा। दम्माल है। हम्म। चलिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां पर? अच्छा तो रहा, लेकिन कैसा? डिटेल। कैसे और आपको वहां आप से जो बताओगे? जो सीख के आए, हम लोग को भी सिखाएंगे ना। जरूर आंटी, आंटी नहीं जरूर, माँ जरूर सिखाऊंगी। चलिए, जरूर, मेरे बिल्कुल से जितना बन सकेगा उतना मैं बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। सो आप बताएं, क्या क्या कर रहे थे वहां पे? 6 तारीख को पहुंचे, 6 तारीख को बच्चा छोड़ के आया था। 7 तारीख को दोपहर तक तो मेरी तबीयत ऐसी खराब हो गई थी, पूछो मत। मैंने बोला भगवान मैं क्या करूं, बच्चों को फोन करके वापस बुलाऊं। अगर मैंने बच्चे को बुला लिया तो मेरा रास्ता आगे के लिए बंद हो जाएगा पूरा, फिर बच्चे भेजने वाले नहीं मेरे को। हम्म। और अंदर से एक बाजू से आत्मा से आवाज आ रही कि तेरे को तप पे तप करना है, तेरे को तपने के लिए आई है तू, तेरे को तपस्या करना है, तप करने के लिए आई है। ये अंदर से बार बार मेरा निकल रहा था। और तबीयत भी मेरी सही में वाकई में बहुत खराब हो गई थी शाम को 7 बजे तक। और क्या हुआ? 7 बजे वो उनका, अरे मेरी नस नस दुख रही थी, एक एक नस दुख रही थी मेरी उस वक्त। एक एक नस मेरे को लग रहा था मेरी नस, नसें नसें दुख रही है। तो शाम को 7 बजे उनका प्रवचन होता है। सूर्य सत्यनारायण जी गोयनका वाह। उनका नाम है। उनको राष्ट्रीय सम्मान मिला हुआ है मैम। हाँ हाँ, जब उनका उन्होंने शुरू उन्होंने, किया था। सबसे हाँ, पहले ध्यान उनका साधना नाम उन्होंने यहाँ पे उन्होंने ही किया था, हाँ इसलिए। हाँ। पत्नी सर भी उनके बहुत बड़े फैन थे, बात करते थे, और अ, अपने हम्म। पूरा बहुत सारे लोगों ने वहीं से शुरू किया है ध्यान करना। तो जैसे ही उन्होंने खोला कि आज का पहला दिन है, सबकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी क्योंकि नसें दुखेगी, उसके लिए तप करना पड़ता है। आप उस दिमाग से निकाल देना, आप सिर्फ तप करने के लिए यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तपने के लिए आए हो आप, हम्म। तपने के लिए आए हो। तो मेरे दिमाग निकल बोल दिया कि हाँ जो तूने बार बार दिमाग मारा था वो बात बिल्कुल सही है, तपना है, तप करना है तेरे को। सुबह 4 बजे उठाते थे और रात को 9:30 बजे बराबर सोते थे, दिन भर 4:15 से 6:30 बजे तक बैठना। क्या और ध्यान। 6:30 ध्यान में, हम्म। 4:15 से 6:30। और फिर बाद में 6:30 से 7 बजे तक चाय नाश्ता। फिर वापस आकर के नहा धो करके 8 बजे, पौने 8 को वापस घंटा बज जाता। वापस 8 से 11 बजे तक ध्यान। ध्यान। वाह। और बीच बीच में एक एक घंटा के बीच में उठाते थे। वो जिसको पानी पीना पानी के लो, जिसको कहीं बाथरूम वगैरह जाना हो तो जाओ करके। फिर 11 बजे का घंटा बजता था खाने का, तो 11 से 12 बजे तक खाना होता था सबका। फिर 12 से 1 आराम करते थे,
और बराबर 1:15 वापस घंटा बजता जाते, जब तक 1 बज जाते चालू होता, जब तक 1 से 5 बजे तक ध्यान वापस। वाह। लेकिन खाना भी हल्का देते हैं ना? एकदम खाना, खाना एकदम भी खाना हल्का, नहीं दे, एकदम हल्का खाना, और एक टाइम खाना नहीं। एकदम एकदम थोड़ा थोड़ा। हाँ। हाँ, खाना एकदम हल्का खाना। सुबह दाल चावल सब्जी रोटी 11 बजे, और शाम को 5 बजे चाय। जिसको चाय चाहिए चाय, शरबत चाहिए शरबत ले लो, जिसको दूध चाहिए दूध ले लो, और फ्रूट उसके साथ में। और जरा जरा हम भड़ंग, भड़ंग बोले तो चुरमुरा, छोके हुए चुरमुरे, वो थोड़ा थोड़ा सा बस। रात को खाना नहीं मिलता था। वाह। अच्छा, क्योंकि एनर्जी इतनी रहेगी ना बॉडी में, और वो खाना, क्योंकि आप खाली कहीं ज्यादा घूम नहीं खाना रहे हो, रहेगा। वॉक नहीं कर रहे हो, तो आप बैठे हो, ध्यान में ही बैठे हो कंटिन्यूअसली, तो बट नेचुरल है, हाँ, रहेगा। अच्छा, आप मैंने लेट के पढ़ा ध्यान भी था करते पूरा थे? आप एक्सरसाइज। लेट के भी कर सकते थे या बैठ के भी कर सकते थे ध्यान? नहीं नहीं, लेट लेट के नहीं, बैठ के करना रहता वही है। जानना चाह रही थी पहले मैं, तो मेरे को, हाँ, बैठ क्योंकि के किया आपको था। रीढ़ की मेरे हड्डी को दर्द होगी, आपका शरीर दर्द होगा, क्योंकि वो बहुत इंटेंस प्रैक्टिस है ना ये, इसलिए। मैंने बोला ना, एक दिन तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने बोला कि मैं क्या करूं, अगर यहाँ से खाली जाऊंगी तो फिर वापस मैं आ नहीं पाऊंगी, और मेरे को यहाँ से खाली जाना नहीं है, कुछ लेके ही जाना है यहाँ से। तो उसके बाद में शाम को 6 बजे बराबर, 6 से 9:30 बजे तक, 9 बजे तक, ध्यान। 6 से, हाँ, 6 से 7 पहले प्रवचन होता था उनका, और फिर बाद में ध्यान होता था। और प्रवचन साढ़े देते नौ थे के 1 घंटा। बाद? 9 बजे के बाद, 9:30 के बाद सोने जाने का। अच्छा, फिर कब तक की उठते? 4:30 बजे तक सोना है हाँ, सुबह का? 4 बजे सुबह बिल बजा देते, घंटा बज जाता 4 बजे। वाह, 4:15 बजे ध्यान में जाने का फिर। क्या बात। लेकिन अच्छा लगा मेरे को। ये आर्य मौन में नहीं रख पाई, मौन रखा मैंने, लेकिन आर्य मौन नहीं रख पाई। दिमाग से भी मौन। हाँ, आर्य मौन नहीं रख पाई दिमाग से। और किसी से क्योंकि देखना लेडीज नहीं का है, एक बाजू में होता था, जेंट्स का एक बाजू में होता था। यहाँ से ऊपर नहीं देखना। लेडीज के साथ में आंख से आंख नहीं मिलाने का। मतलब वो कमर से इस ऊपर उठना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और इशारा, हाथ से कहीं से भी इशारों से बात नहीं करने का। मौन रखो तो इशारों से भी मौन नहीं, इशारा भी नहीं करने का वही आपका। बात है, दिमाग भी पूरी तरह मौन एकदम, सोच विचार भी नहीं आना चाहिए, उसे कहते हैं आर्य मौन। हाँ, आर्य मौन उतना नहीं रख पाई मैं। एक ही दिन रखने की कोशिश की, एक दिन रखा होगा, रहा होगा मेरे से, मैं बोल नहीं सकते, लेकिन मौन तो तो रखा सब है। लोग इतना थोड़ी ना रख पाते होंगे, इतना कोई नहीं रख पाता होगा, जो बहुत काहे बार क्या गया मालूम, होगा वो। हम्म, नहीं नहीं, बट हो सकता है मेरे को। अच्छी बात है, जो भी है, बट कोशिश आपने की, थैंक यू सो मच हाँ, पुष्पा जितना आंटी। हुआ उतना आपने बहुत। किया, और बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत अच्छा, जो सीखा वहां से थोड़ा थोड़ा हम सबको भी बताना। आपने बताया आज तो, लेकिन हाउ टू गो अबाउट इट, वो थोड़ा सा बताइएगा एनीवे। और ये नेक्स्ट। जो मंगल का पाठ, ये जो मंगल का पाठ है, वो उनसे ही आया हुआ है। मंगल का पाठ क्योंकि मतलब? मंगल का पाठ उन्होंने गया था, वो मंगल हो सब सबका मंगल हो। अच्छा, हाँ सबका वो ठीक मंगल है। होए रे। करेक्ट करेक्ट, हाँ, नहीं मैं सबका बोली, मंगल हो। मुझे पिछला बोला वो नहीं, मैं तो अभी अभी की बात सुन रही हूँ ना आपकी, तो मैं सोची कौन से मंगल की बात कर रही हूँ। अच्छा, गॉट इट गॉट इट। थैंक मंगल यू थैंक मैत्री। यू। और मंगल मैत्री, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। हम्म। ध्यान करने के बाद में मंगल मैत्री सिखाते हैं। जी 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 जी। यस। चलिए, सबका धन्यवाद। मिस तो किया था मैंने आप सबको, अच्छा लगा, लेकिन अभी अपनों के पास वापस आ गए। नहीं नहीं, हमने भी मिस किया, मैंने भी वहां, आपको मिस किया, हमने बोला था कि और वहां आप गेन करने गई थी ना? क्या करना। खुश है तो बस। नहीं नहीं, बहुत सही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पुष्पा आंटी। चलो, वापस आ गए, वो बहुत अच्छी बात है, सो थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। आशा आंटी को कुछ कहना है? यस आशा। पुष्पा आंटी, राधे राधे, हाँ, जय श्री राधे कृष्ण। राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मधु जी, कृष्णा जी, मैंने ये विपश्यना 2012 में की थी, और उसका अनुभव ओ, इतना गहरा होता है। और वो मैंने मौन, पूरा मन रखा था, मीन्स
आर्य मौन बोलते वो रखा था। मैं किसी से एक शब्द भी नहीं बोली थी और लास्ट में छोड़ ही नहीं सकती थी, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे वाओ, आभार के। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। यस, थैंक यू सो मच आशा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड थैंक यू पुष्पा आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, आज का सुंदर ध्यान और ज्ञान जो हमको मिला उसके लिए आप सबका, आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने बताया कि 4 साल बहुत अच्छे निकले। आने वाले 5वें साल में और उसके बाद हमने कल अच्छा खैर पुष्पा आंटी तो थी तो इसलिए मेरे को लगा कि शायद उनको नहीं पता होगा, इसलिए बता रही थी। बट हमारे ग्रुप ने पूरे 4 साल पूरे किए। 5वें साल में हम आगे बढ़ रहे हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं कि और आगे बढ़ते रहें, प्रगति करते रहें, ध्यान करते रहें, ध्यान की साधना बढ़ा दें। तो ये भी करेंगे। कुछ समय के बाद हो सकता है टाइम चेंज हो और हम सोचेंगे कि हमको अगर 2-3 घंटा जुड़ना है तो इंटेंस ध्यान कर सकते हैं। लेट्स सी व्हेन एंड हाउ, कब। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान की पेटी बांधे रखिए, ध्यान करते रहिए और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, ग्रुप की चेतना के साथ करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो डेली करते रहे मास्टर्स। सभी का शुक्रिया, सभी को धन्यवाद। कृष्णा आंटी को धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, आभार और जब ध्यान आप कराने के लिए। बहुत धन्यवाद मधु जी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुःखमा भवेत्। थैंक यू सो मच। सो हैव अ गुड नाइट मास्टर्स। और जो लोग यहाँ यूएस से जुड़े हैं सबका दिन शुभ हो। हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय योर वीकेंड एंड कल हम जरूर मिलेंगे ध्यान के लिए। सो थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी सबका मंगल हो। एंड स्टे वाइब्रेंट। सबका मंगल हो। सबका मंगल।